जब मैं बिग बॉस भी साइन कर रहा था ना, तब प्रॉपर जर्नी जैसे मतलब सबकी रही है स्ट्रगल वाली, मेरे को मेरा सारी जर्नी याद आ गई थी। कैसे मैं एक क्राउड आर्टिस्ट था, कैसे मैं क्राउड से निकल के मैं बॉम्बे आके सुबह लेट उठता था कि मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए, और 50 रुपये में 30 रुपये का चना मसाला आता था और 20 रुपये की 3 रोटियां आती थी, वही खाता था। और फिर वो चना मसाला बचा के रखता था, रात को 3 रोटियां मंगाता था, उसी चना मसाला के साथ खाता था। और पैदल महाड़ा जाके ऑडिशन देता था और नॉट फिट होता था हमेशा। वो सारी चीज़ें ना रिकॉल हो गई थी। मैंने कहा यार भगवान ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और अभी भी मेरे वो सब लोग दोस्त हैं जो मेरे जूनियर आर्टिस्ट थे, जो मेरे वो अभी मैं गाना करने गया था खाली बोतल, अगर आपने देखा होगा तो जिन मैडम के अंडर में जाता था वो मैडम जूनियर्स को लेके आई हुई थी। तो मैं उनको गया, मैंने उनके पैर छुए और कहते तुझे याद हूँ मैंने कहा मैं कैसे भूल सकता, मतलब उन्होंने ये भी बोला कि तुझे याद हूँ, मैं क्या मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ यार। तो यार मुंबई कब आए? मैं आया था सर 18 में आया था। 18 में मैं आया था। मेरी 6 महीने की वो थी, मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो 6 महीने की। अच्छा। वाह, पढ़ा लिखा यार, लड़का बहुत कम पढ़े लिखे यार। लोग हैं हमारे ग्रुप में। 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो मेरा दिल्ली में था और मैं निकल आया बॉम्बे। पापा को बोल दिया कि मैं दिल्ली में, क्योंकि मेरी मम्मी पापा मेरे अलाउ नहीं करते थे मुझे एक्टिंग में, क्योंकि मैंने +2 में बताया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने बहुत पीटा था मेरे को, कहता साला चुप करके बिजनेस कर। फिर मैं आया था यहाँ पे, मेरे को एक झूठ बोल के, हाँ झूठ बोल के, यहाँ पे मेरे को एक गे मिले मेरे को कोई, उन्होंने मेरे साथ कुछ करने की ट्राई की और मैं वहाँ से भाग के आया। और मैंने शीशे में खुद को देखा, मैंने कहा यार ये क्या है। तो फिर मैं उसी दिन मैंने जनरल की टिकट ली और मैं बैग उठा के घर आ गया 2-2.5 महीने के बाद। और मैंने घर पे बता दिया कि बच्चा ना डर गया है ना। हाँ मैं बच्चे 2018 किन्ने था हूँ अकेले लड़के को ना डरा भी देते हैं। प्रॉपर ऐसे था कि अभिषेक प्लीज सिट, व्हाट्सअप हाउ आर यू, ऐसे प्रॉपर। जब साइनिंग की बात हुई या कुछ ऐसा शो था कोई, उसका ऑडिशन, मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि मैंने इतना गंदा ऑडिशन दिया, मैंने एक लाइन में 10 फंबल मारे हैं, मैं सिलेक्ट कैसे हो सकता हूँ। मैंने कहा क्या पता लोग बोलते थे लुक पसंद आ जाती है, मैं कहा लुक पसंद आ गई, वो फेक था, वो रियल नहीं था। लोग ये समझते क्यों नहीं है कि एक लड़का आया है, उसको शायद एक आध हफ्ता ही हुआ है मुंबई में, उसको कुछ मालूम नहीं है, और आपने उसके साथ एक ऐसी हरकत कर दी है। अब वो लड़का घर जाए, कहाँ जाए, दोस्त को बताए तो मजाक उड़ेगा, क्या करेगा? मतलब आप इमेजिन, मतलब वो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि आप किसको बताओगे। जैसे आपने बोला मैं कैसे संजोग भाई को कैसे बताऊं, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि आप कैसे मुझे जज करोगे। और मेरे लिए नई चीजें थी, अब तो थोड़ा ओपन हो गया। फिर मैंने मम्मी को बताई, क्योंकि मैं मम्मा को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता, तो मैं थोड़ा था वैसा। तो मैंने मम्मी को बोला, मैं क्या मम्मी मैं मुंबई में हूँ। तो क्या, मैं क्या हाँ, और मम्मी ऐसे 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 ऐसे, तो अभी आओ वापस। मैं क्या हाँ मैं ट्रेन में, दोनों चीजें ऐसी बताई, मम्मी को गुस्सा ही चढ़ गया। मम्मी तो पहुंच जाती गुस्से नहीं, ट्रेन। वो रो रही थी पूरा। मैं क्या मम्मी मैं ट्रेन में ही हूँ, जनरल में बैठा हूँ, बहुत भीड़ में हूँ, फोन इधर उधर टक टक हो रहा है। कोई हाथ में आ रहा, कोई पैर मार रहा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा आप कल तक। कहते हाँ फोन चार्ज कर लेना। मैं क्या हाँ फोन चार्ज, बात करता करता मैं धीरे धीरे पहुंच गया। मैं क्या पापा को मत बताना। तो एक बार मिस्टर पंजाब ਦੇ ऑडिशन ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ, ਤੇ पहला राउंड मेरा क्लियर हो गया, और सेकंड राउंड में ना अगले दिन का टाइम था और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कहीं होटल में 500 रुपये लेके रहूँ या कुछ, क्योंकि मैं कॉलेज में रहता था, कॉलेज से मैं गया हुआ था, घर पे नहीं बताया था। तो मेरे पास ना 2 फ़ोन थे, 4S मेरा और 5S मम्मी का। और मैंने 5S लिया हुआ था क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई फेस्ट था, तो इसलिए। तो पापा ने मम्मी को एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, नया नया फ़ोन आया था, वो मेरे दोनों फ़ोन वहाँ चोरी हो गए। दोनों फोन चोरी कैसे हुए? मैं सोया हूँ और एक ही खाने वाली बातें करता है। एक पॉकेट में मैंने दोनों फ़ोन रखे, मैंने वीडियो देखी है, और ऐसे उठी हुई है दोनों ना, वो मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, दूसरा इंसान उधर लेट के उसने पैर से ना ऐसे ऐसे खिसकाया, शिट मैन, फोन गिराया और उठा के निकल लिया। 5S तो मिल गया था, पापा ने ट्रेस करवा लेते, कहते मैं मम्मी तो गिफ्ट देता ट्रेस तक करा के रहूंगा। वो ट्रेस हो गया था। अरे यार 6 महीने बाद मिला था। पापा ने पर पीटा बहुत था बेटे। अभी बहुत मार खाई है हर कदम कदम पे है। मैंने ना पापा को बोला था एक दिन, जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया था ना कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैंने पापा को बोला था मार खाते हुए, रोते हुए, कि पापा जी एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ना मेरे नाम से पहचाना जाएगा।
और बिग बॉस में दिवाली वीडियोस नहीं भेजते, तब मेरे पापा ने बोला था कि तुझे याद है, तूने मेरे को बोला था कि एक दिन देखे याद तुझे रखा मेरे है। नाम से पहचाना जाएगा, आज वो दिन हो गया। क्या बात है यार। तो मैंने कहा, जैसे आपने बोला कि मैं क्या उनको याद था कि मेरे को याद था कि मैंने बोला हुआ है, मतलब उनको भी याद था। उनको भी याद था कि भाई इसने बोला हुआ। माँ बाप याद रखते हैं यार, बूढ़े थोड़ी होते वो, बहुत तेज होते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी रही है यार अभिषेक। सच में अभिषेक मतलब प्यारा बच्चा है, मम्मी डैडी का प्यारा वाला बच्चा है। हाँ, मतलब अब हो गया हूँ पापा का भी। यार पापा ने देख लिया ना, रोमानिया फोन कर देना। पापा ने कहा ना, मैं क्या मम्मी नू, मैं क्या शायद ना फैमिली वीक ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬੁਲਾਣਾ। पापा का फोन आया, मैं भी बनवा लेना। कहना पापा 8 घंटे की फ्लाइट है। फिर मैं क्या नहीं, मैं तो मम्मी को बुलाऊंगा। ठीक है, मैं तेनों डाइवोर्स दे रहा फिर अपना।